एवरीवन, आई एम रेखा गर्ग। वेलकम टू गर्ग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट था व्हेन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, सेकंड वन व्हेन प्रीमियम इज पेड इन कैश बाय न्यू पार्टनर, एंड थर्ड इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें पार्ट आएंगे अपने when new partner brings only a part of goodwill in cash, appeared goodwill, and last when premium is paid in kinds by new partner. So let's start the video. When new partner brings only a part of goodwill in cash, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट में से कुछ अमाउंट को कैश में लेकर आता है, मीन्स वो कंप्लीट गुडविल को कैश में नहीं लेकर आता है, तो उस केस में क्या करेंगे? कुछ पार्ट वो कैश में लेकर आता है, कुछ पार्ट वो कैश में नहीं लेकर आता है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स इन योर फर्म। ए और बी इक्वल पार्टनर्स है, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी इक्वल 1 और 1 की। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी नया पार्टनर बिजनेस में आता है। सी ब्रिंग्स ₹20,000 इन कैश फॉर गुडविल। सी कितने रुपए कैश में लेके आता है? 20,000 रुपीज कैश में लेके आता है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹50,000। गुडविल का उसका शेयर बनता है कितना है? 50,000 का। उसमें से कैश में वो क्या लेके आया? 20,000 रुपीज। सी शेयर इज 1/4। सी का शेयर कितना है? जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/4, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। 1/4 का हाफ पार्ट उसने ए से लिया है, हाफ पार्ट उसने बी से लिया है, मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों की इक्वल होगी। पास जर्नल एंट्रीज। तो देखो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आए हैं। टोटल गुडविल क्या बनी उसकी? 50,000, जिसमें से लेके कितना आया वो? 20,000। जो पार्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज करो एक बार। उसमें क्या था? जब कैश पे लेकर आते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई। अब ये 20,000 की तो ये चीज हो गई भाई, जो कैश पे लेकर आया है। बाकी के 30,000 तो वो लेकर आया ही नहीं। 50 बनते थे, 50 में से 20 ले आया, 20 की एंट्री हो गई। रिमेनिंग 30 जब वो कैश में नहीं लेकर आता है तो हम एंट्री क्या कर रहे थे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों चीजों को कंबाइन करना है, जब वो कैश में लेकर आता है और दूसरा पार्ट जब वो कैश में नहीं लेकर आता है। तो जो कैश में लेकर आया, फर्स्ट एंट्री उसके लिए हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 रुपीज, क्योंकि हमारे पास कैश आया 20, तो बैंक अकाउंट में कितने आएंगे? 20,000 रुपीज। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया 20,000 एंड 20,000। उसके बाद अब जब वो कैश में लेकर आता था तो एंट्री क्या होती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक एंट्री तो यही हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 20,000 इन दोनों में डिवाइड हो जाएंगे 10,000, क्योंकि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ही है। उसके बाद जो पार्ट ये नहीं लेकर आया, 30,000 रुपीज ये नहीं लेकर आया है, तो 30,000 रुपीज से क्या करेंगे? इसके करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो कंबाइंड एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो ये होगा, मतलब दोनों को हमने कंबाइन करना है, जिसमें एक पार्ट वो लेकर आता है और एक पार्ट को वो नहीं लेकर आता है। तो दोनों की एंट्रीज को इकट्ठा कर देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में शो की हुई है। 2 वर्डिंग होती है क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली। गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स एट रुपीज, जो भी अमाउंट है,
और साथ में गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज, जो वैल्यूड है उसका, उसमें तो आपको कैलकुलेट करना होता है न्यू पार्टनर का शेयर, और जो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है उसको हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि जो ऑलरेडी बुक्स में गुडविल शो की हुई है वो ओल्ड पार्टनर्स की है, उसको राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है उस चीज को खत्म कर देना बुक्स में से, उसका जो भी बैलेंस है, गुडविल अपनी एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, उसको हमें खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे क्रेडिट, और उसको क्रेडिट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। तो जब ऑलरेडी बुक्स में गुडविल दी हुई है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ए और बी पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹50,000, ऑलरेडी अपीयर्ड जो गुडविल है वो कितनी है, 50,000 है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:1। ये बात ध्यान रखनी है, जब हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है तो ओल्ड रेशो चाहिए, और न्यू पार्टनर की गुडविल जब डिवाइड होगी तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी। यहाँ पर ओल्ड रेशो चाहिए। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी गुडविल जो अपीयर्ड थी बुक्स में वो कितनी है, 50,000 रुपीज। तो इसको हमें राइट ऑफ करना है कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे तो वर्ड लिखना है गुडविल। तो एंट्री यहाँ पर क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल यहाँ पर थी 50,000 रुपीज और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1, तो 50,000 रुपीज को दो पार्टनर्स में 25,000 एंड 25,000 में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ये जो एंट्री होगी अपनी, मतलब गुडविल जो अपीयर्ड है वो किसी भी केस में क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। मींस अगर वो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लेके आया है तो भी, नहीं लेके आया है तो भी, और अगर वो एक पार्ट कैश में लेके आया है तो भी, गुडविल इन काइंड्स लेके आया है तो भी, मतलब ये जो गुडविल अपीयर्ड है वो आपका क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में दी हुई हो सकती है, मतलब किसी भी पार्ट के साथ वो इंक्लूड करके इस चीज को दे सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एंट्री जो गुडविल को राइट ऑफ करने की होगी ये फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, मतलब बाद में नहीं करनी है, ये वाली एंट्री बाद में नहीं करनी है, फर्स्ट एंट्री पहले जो गुडविल अपीयर्ड होती है हम उसको राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद आपको एंट्रीज करनी है। वो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लेके आता है तो कैश में लाने की, मींस जो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं लेके आया है तो भी पहले ये वाली एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी एंट्रीज है इसके बाद, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो पहले आप उसको राइट ऑफ करोगे, उसके बाद बाकी की एंट्रीज करोगे। कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि इस एंट्री को बाद में कर दे, ये रूल होता है। जो पहले चीज शो की हुई है नए पार्टनर की एंट्री से पहले उनको खत्म करो, तो पहले एंट्री ये होगी, उसके बाद में होगी बाकी की एंट्रीज। चलिए अब इसके बाद करते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है गुडविल ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को ना तो कैश में लेके आता है ना ही कैश में नहीं लेके आता है, बल्कि वो लेके आता है किस चीज में, एसेट्स लेके आता है। भाई एसेट्स लेके आया हूं मैं अपनी कैपिटल के लिए और अपनी गुडविल के लिए, तो उस केस में एंट्रीज क्या होंगी। सपोज ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, he contributed stock worth ₹1 lakh and land worth ₹2 lakh for his capital। ए और बी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। सी आता है 1/5 शेयर के लिए। सी अपने साथ क्या लेके आ रहा है, स्टॉक 1 लाख रुपए का और लैंड वर्थ ₹2 लाख। किस चीज के लिए, फॉर हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल।
कैपिटल और गुडविल के लिए टोटल मिला के वो लेके आया 1 लाख रुपए का स्टॉक और 2 लाख रुपए की लैंड, ठीक है। एंड ऑन सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹5 लाख। ध्यान रखना है क्या दिया हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म, नॉट सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल ये टोटल फर्म की 5 लाख रुपीस है, तो सी का शेयर आपको कैलकुलेट करना है। और अगर ये यहां पर गिवन होता सी शेयर ऑफ गुडविल तो फिर उसका शेयर अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। तो 5 लाख रुपीस क्या है, टोटल फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल में से सी का शेयर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना था फर्म में 1/5, तो गुडविल में भी उसका शेयर बनेगा 1/5। तो 5 लाख इंटू 1/5 शेयर ऑफ गुडविल विल बी ₹1 लाख, ठीक है। अब जर्नल एंट्री करनी क्या है, देखो जब वो अपने अमाउंट स्टॉक और लैंड दोनों चीज मतलब 3 लाख रुपए टोटल लेके आया है, किस चीज के लिए, कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए। तो दोनों में से एक अमाउंट तो आपको पता होनी चाहिए, या तो कैपिटल या फिर गुडविल। अब हमें क्या पता है, गुडविल 1 लाख रुपीस की गुडविल हो गई, टोटल अमाउंट कितनी आई 1 + 2 3 लाख रुपीस, 3 में से 1 की गुडविल तो 2 क्या बचा, कैपिटल। तो अब एंट्री करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अपनी सबका बैलेंस डेबिट होता है तो उनको डेबिट ही करेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टॉक 1 लाख रुपीस, लैंड 2 लाख रुपीस, सीज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीस का तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट चली जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट में। 2 लाख रुपए की गुडविल हो गई और 1 लाख रुपए हो गए प्रीमियम फॉर 2 लाख रुपए की कैपिटल और 1 लाख रुपए हो गए प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल फिर से डिवाइड हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 लाख रुपए डिवाइड कर देंगे ए और बी में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में विच इज इक्वल। तो 1 लाख रुपए के लिए एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके साथ ही गुडविल का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। अगर आपने ये 2 वीडियोस देख ली, 27 और 28 नंबर वीडियोस हैं, तो आपको कोई भी डाउट गुडविल से रिलेटेड नहीं रहेगा। इसके साथ ही गुडविल का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपने 2 वीडियोस देख ली तो श्योरली आपको कोई भी डाउट गुडविल से रिलेटेड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।